एक के पूछते अच्छा घर में कौन है, बोले दादा दादी माँ पिता भाई है बुआ भी है। बुआ है? बुआ क्यों है? बुआ क्यों है? बोले उन्होंने शादी नहीं करी है तो घर ही रहेगी वो। तो ऐसे करो ना, बुआ को आश्रम भेज देना, तो जगह तो होनी चाहिए। रिजेक्ट। एक और ने बोला बेटा ये तो पापा की कंपनी, तेरा क्या है? पापा को बोल तेरे नाम करें पहले फिर शादी करेंगे। भाई ऐसी कैंचियां लेके निकलते हैं लोग रिश्ते कर, जोड़ने निकले तोड़ने निकले। ऐसी जगह शादी करोगे तो रोना पड़ेगा। शादी गुणों से होना चाहिए, वो गुण नहीं जो पंडित में लाएगा, वो गुण जो तुम्हें भी दिखे। विचार गुण देखिए, शादी की इतनी क्या जल्दी पड़ी हुई है, भारत की संख्या इतनी पहले बढ़ी हुई है, क्या है? कुछ लोग ना एहसान करो, शादी मत करो। हाँ, जनसंख्या कम करो, ये बड़ी सेवा होगी देश की। भारत माता की जय, भारत माता की जय नारा मत लगाओ। मैं तो कहती हूँ शादी मत करो, बच्चे मत पैदा करो, ये देश की सेवा होगी। It is needed. We need some people who dedicate their life for the country. सारे घोड़ी चढ़ चढ़ जाई जा रहे हैं ना, हम क्या करें? लड्डू। इतनी जल्दी क्यों भाई? और द्रौपदी देखो ना, उसने क्या शर्त रखी थी। है वर्षा, कुछ तो शर्त तू भी रख ले। उसने कहा था मछली की आंख में नीचे पानी में देखते हुए जो तीर मारेगा मैं उससे शादी करूंगी। What a confidence. Actually she is putting a trap because she thinks that I am not going to marry any just man. The man has to be courageous and valorous and should match my intelligence. ये शर्त उसने रखाई, जो मारे ऐसे। आया अर्जुन, कर लिया काम। सीता जी का देखो, शिव जी का दिया हुआ धनुष बाण जो तोड़े, मेरा पति वो होगा। यहां तो ऐसी मरी चली जा रही, कोई मिल जाए, कोई मिल जाए। और तकलीफ पता क्या है? बाद में तुम मेरे ही पास आओगे और फिर रोगे, ये है वो है, ये शिकायत वो शिकायत, फलाना ढमकाना, फिर पुलिस कचहरी, झगड़ा फांसा। नहीं होना चाहिए ना। Be intelligent and get an intelligent partner for yourself. Don't be a fool. Shadi is not last and ultimate thing in your life. इतने दुनिया में शादी करा के बैठे उन्होंने, मैंने क्या उन्होंने झंडे गाड़ लिए बता लो। 2 मुन्नी पप्पू पैदा कर दिए अपने जैसे, नाक बहते, ना अकल ना वजह। कभी गलियों में लड़े, फिर नौकरी के लिए लड़े, और फिर कहो हमें सीट दो, हमें सीट दो। बड़े क्यों सीट दो? थोड़ी मेहनत करो, पढ़ लो, फिर रिजर्वेशन मांगो, फिर ये करो, फिर वो करो। It's not nice thing. Life should be very clear. Don't get married just for sake of marriage. Be strong. Be really very strong. अपने पैर पे खड़ी हो। द्रौपदी द्रौपदी बनेगी तो कोई अर्जुन मिल जाएगा। द्रौपदी ना बनी तो झांगीराम, तुच्छूराम, मल्लूराम, ऐसा ही कोई मिल जाएगा। Life is not meant to be just ordinary. Life is meant to be extraordinary. Be great. Be great. Be good. Be wise. Be conscious. Be beautiful. Be gracious. Be pious. Be a yogi.
And then find a yogi partner, male or female, whosoever you are. Be a deserving candidate. कैसी हमारी इस देश की नारियां रही हैं। सीता का स्वयंवर घोषित हुआ है तो कई 100 राजा आ गए थे, रावण उठ के आ गया श्रीलंका से। ऐसी वीरांगना, ऐसी बुद्धिमती, ऐसी श्रेष्ठ महिला थी वो। एक द्रौपदी का स्वयंवर घोषित होता है, कितने आए राजकुमार, राजा, जवान क्या बुढ़े भी कई सारे आ गए थे। और अगर आप विचारवान वीरांगना नहीं है तो फोटो लेके मैट्रिमोनियल में भेजते रहो, वहां से जवाब है नहीं जी रिजेक्ट, नहीं जी रिजेक्ट, नहीं जी रिजेक्ट, नहीं जी रिजेक्ट। एक मुझे लड़की, हमारी यहाँ बेटी है, अपने बच्चे हैं सब, वो कह रही थी मैंने 35 लड़के देखे हैं, सारे रिजेक्ट। 25 को मैंने किया, 10 ने मुझे रिजेक्ट कर दी। ये लड़की लंबी बड़ी, ये ज्यादा ही पढ़ी लिखी है भाई ये तो। अब ये कोई बात हुई? अभी क्या है कि आपकी अगर व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, या you haven't make a mark for yourself, the dignity, the poise, the beauty. If it is not there, beauty is not physical. Remember this. तो हमारा ऐसा होना चाहिए। ये बात ना मेरे को पसंद नहीं आती। कोई कहे पता नहीं कहाँ शादी हो जाएगी, मैंने इतने गधे हो तुम भाई, कहीं भी शादी हो जाएगी, सिर नीचे करके 7 फेरे लेके निकल जाएगी उस चुड्डू के पीछे। Don't be that. Don't be that. ये नहीं करना चाहिए। वाह। Namita, I have found that my breathing is very fast and short. I am not able to say a single word, because to say something I have to break my observation. Other than breathing, no thought came in my mind, but it is nicely possible here. But when I will return, it is very difficult to watch the breath. How can I use this technique in my office, residence, and everywhere? So the best thing is that at least you have one experience where you have peaceful, calm mind just by watching the breath. But if the breath seems to be short and quicker, 2 रीजन। एक, जब हम बहुत तनाव में होते हैं तो हमारा डायफ्राम मसल रिलैक्स नहीं हो पाता है, इसलिए सांस बहुत छोटी होती है। हमारी चिंताओं का गढ़ हमारा पेट होता है। बहुत लोगों ने ये कहा है, पूछा है कि सांस मेरी छोटी बहुत है, हम लंबी नहीं ले पाते, क्या कारण? ये जो संकुचन है, ये आपकी भावनात्मक संकुचता आपके पेट को प्रभावित कर देती है, इसलिए सांस छोटी होती। सांस छोटी होगी तो मन की एकाग्रता नहीं बन पाएगी। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब आपकी सांस छोटी होती है तब आपका शरीर थकान जल्दी महसूस करेगा, because lot of carbon dioxide is there, the residual air. Around about 1 to 1.2 liter is the air is there in your lungs. And if it is more of carbon dioxide, problem. It's a poisonous gas. तो गहरा श्वास होना आवश्यक है। तो उसे ठीक करने का एक तरीका यह हो सकता है कि जैसे आज सुबह मैंने शवासन में लेटे हुए आपको जब रिलैक्सेशन करवाया था, तो उसी को आप करें। मैंने दायां हाथ नाभि पे, बायां हाथ छाती पे, और फिर श्वास जब भरेंगे तो छाती और नाभि की मूवमेंट दिखेगी, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल मूव इनटू लॉन्ग ब्रेथ्स। जब हम बैठते हैं तो हमारा पोस्चर चूंकि सही नहीं होता है, इसलिए सांस छोटी होती। पोस्चर सही मतलब रीढ़ की हड्डी सीधी। अब वो कमर दुखती है तो झुक जाते हैं,
सीधे बैठने में बड़ा कष्ट लगता है। अभी भी देखो ना, बहुत लोग दीवार के साथ सट के बैठते, वो सारा टाइम वही ढूंढते रहते हैं, दीवार कोई ले तो नहीं गया, अरे हाय बैठ गई है। बहन जी मेरी ना बहुत कमर में दर्द है, डॉक्टर ने मना किया है बिना टेक के नहीं बैठना, तो आप जरा, तो कहते मेरे भी तो डॉक्टर नहीं बोला है, मेरा कौन डैडी जी बोला है, हैं? यूथ शिविर में जवान बच्चे दीवार के सहारे में बैठे होते थे, तो कहना पड़ा तुम जवान हो कि बुढ़े, व्हाई आर यू सिटिंग लाइक दिस। पर जब हम लेटते हैं, हाँ, तो रीढ़ की हड्डी हमारी रिलैक्स्ड है, मसल्स रिलैक्स्ड है, तो श्वास लेना आपका अच्छा हो सकता है। तो श्वास पर ध्यान देना है। कैसे? नाभि पर हाथ रखा है, छाती पर हाथ रखा है, और पूरी एकाग्रता नॉस्ट्रिल्स पर, नोज ओपनिंग, ये नाक छिद्र पे रखते हुए श्वास भरना 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 भरना। ऐसे आप गाइड करेंगे स्वयं को, तो फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि आप उठ के बैठ जाएंगे और सही पास्चर में बैठेंगे, तो वो जो लेट के अभ्यास किया है वह आपका बैठने में बहुत काम आएगा। ऑफिस में, घर में, सब जगह हम कैसे करेंगे इसको? बस जैसे यहाँ कर रहे हो वैसे ही करोगे। यही सांस यहाँ चल रही वैसी ही सांस वहाँ चलेगी। सांस में कोई फर्क नहीं होगा, बस फर्क क्या है, यहाँ याद करा रही हूँ मैं, और वहाँ तुम कन्वीनियंटली सब कुछ भूल जाओगे। तो ये गलती आपके मन की होगी। एक एडवाइस, अपने फ़ोन में एक रिमाइंडर डाल लो, जो हर 2-4 घंटे में तुम्हें याद, या 1 घंटे में बेल बजे तुम फ़ोन उठाओ और उस पे मैसेज हो, सिट इरेक्ट, ब्रीद लॉन्ग, ब्रीद डीप, सेल्फ रिमाइंडर, ये डाल दीजिए एंड इट विल वर्क वेरी नाइसली। अब बेल बजी, आप सोच रहे किसी ने कुछ एसएमएस किया है, व्हाट्सएप किया, आपने फोन खोला और उसमें मैसेज पढ़ते ही गुरु भी याद आएगा, ज्ञान भी याद आएगा, शिविर भी याद आएगा, यहाँ का एक्सपीरियंस भी याद आएगा, तो तुरंत आप अपने आप को सेल्फ करेक्शन में ले जाओगे। इट्स जस्ट रिमाइंडिंग योरसेल्फ। देखो जगह जगह ना शीशे रहते, लुकिंग ग्लास सब जगह ही होते, तो शीशा क्यों? वो आप जहाँ शीशे देखते हैं ना चाहते हुए लोग रुक जाते, शक्ल देखते, बाल ठीक करते। शीशे का कमाल है, गंजा भी बाल ठीक करने लग जाता है। पुरानी आदत होती ना शीशे देखते ही बाल ठीक करने की, तो वो भी चाहे पीछे ही रह जाए, वो हाफ सी, इतनी सी कंघी रखी होती वो हाफ सी को ठीक करने के लिए। शीशा चीज ही ऐसी। अपने मन को शीशा बना लो। मन सदा तुम्हारे साथ है। अपने मन के शीशे में देखो, साफ है, बेहोश है कि मैं होश में हूं। खाना खाने लगे तो देखिए उसका एक तरीका होता था कि प्रार्थना करो भोजन से पहले, घर से निकलने से पहले, घर वापस आए तो, गाड़ी में बैठो तो। कईयों की आदत मैंने देखी, वो दरवाजा खोलते वाहिगुरु, खाना खाने लगे वाहिगुरु, पहले जरूर एक बार याद करते, सोने लगे सच्चा पातशाह वाहिगुरु, उठे वाहिगुरु। बस उसकी जगह ये कि आप खाना खाने लगे तो याद करें कि मेरी श्वास कैसी है। नहाने जाएं, याद करें श्वास कैसी है। घर से बाहर निकलें, देखें श्वास, क्योंकि श्वास और मन का बड़ा गहरा रिश्ता है।
महाराज की वाणी कहती ना, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन महे मिटावो, सिमरन करो। किसका? किसका? करना तो परमात्मा का है, पर परमात्मा 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 बोलना नाम सिमरन नहीं है। होश में रहना ये सुमिरन है। ये शरीर सत्य है, ये याद रखना सुमिरन है। पर अगर प्यारे प्रभु का कोई नाम आपको प्रिय है तो उस मंत्र को करना भी सुमिरन है। अब आप देखिए, बैक ऑफ द माइंड हमेशा यही चलता रहे, प्रभु का नाम चलता रहे, नाम चलता रहे। अंदर मस्ती आ गई ना, टेक्निक से करेगा। सुबह आज सिखाई है, टेक्निक से करे सुमिरन। कुछ देर बैठे याद में, नाम में, मंत्र में, और फिर जब काम करेगा ना तो वो जो मस्ती आई है वो मस्ती की झलक चलती रहेगी। ऑफिस जाते हुए, काम करते हुए, मिलते हुए। सुबह मस्ती आई तो अब तक खत्म हो गई क्या? कि कुछ हैं अभी कण बचे हुए, राइट? कल कलेश तन माहे मिटावो, कल कलेश तन माहे मिटावो, सिमरो सिमरो सिमय सिमय सुख पावो, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। जास विसंबर एक, सिमरो जास विसंबर एक, नाम जपत अगणत अनेक। सिमरो जास विसंबर एक, नाम जपत अगणत अनेक, नाम जपत अगणत अनेक। वेद पुराण सिमरत सुध आँखै, कीने राम नाम एक आँखै, नाम एक आँखै, सिमरो सिमरो सिमर सिमर सुख
सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो, कल कलेश तन माहे मिटावो। सिमरो सिमरो सिमरो, सिमर सुख पावो। का एक जिस जिय बसावे, ताकि महिमा गणी न आवे। काखिए के दर्श तुहारो, काखिए के दर्श तुहारो, नानक उन संग मोहे उधारो, नानक उन संग मोहे उधारो। सिमरो सिमय सिमय सुख पावो, सिमरो सिमय सिमय सिमरो सिमय सिमर सुख पाओ। सिमरो सिमय सिमय सुख पाओ, कल कलेश तन माहे मिटाओ, कल कलेश तन माहे मिटाओ। सिमरो 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 सिमर सिमर सुख पावो। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। सिमरो 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 सिमर सिमर सुख पावो। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। सुख पावो सुख पावो सुख पावो सुख पावो। गुरुदेव कहते हैं, कांखी एके दर्श तुहारो। कांखी आया है आकांक्षा हिंदी के शब्द से। आई yearn फॉर यू, मेरे दिल में तुम्हारे लिए आकांक्षा है कि सिर्फ तेरा दर्श हो जाए।
नानक उन संग मोहे उधारो। ये उन संग कौन है? जो तेरी मस्ती में मस्त हो गए हैं, ऐसे संत प्यारे, ये उन संग, उनके संग मेरा भी उद्धार हो जाएगा। सिमरो जास विशंभर एक है, कहते जिसको विष्णु भी सुमिरते हैं, विष्णु का ही दूसरा नाम विशंभर, जिसको विष्णु भी सुमिरते हैं, नाम जपत अगणत अनेके, और जिसके अनगिनत नाम हैं, अनेक नाम हैं, मैं उसे याद करता हूं। नामों का झगड़ा नहीं है यहां पर, जिसके अनगिनत नाम हैं उस एक को मैं याद करता हूं। वेद पुराण सिमरत सुध आखर। सुध शोध, शोध माने सर्च। I have searched all Vedas and Puranas and come to this conclusion. Ved, Puran, Simrat, Sud आखर, कीने राम नाम एक आखर। ये सारे वेद पुराण स्मृतियां एक राम नाम में आ गई हैं। ये शब्द है पंचम गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का। कीने राम नाम एक आखर, उस एक अक्षर में सब कुछ आ गया है। किनका एक जिस जिय बसावे, किनका तिनका तनिक सा, थोड़ा सा। ये थोड़ा सा भी अमृत अगर हृदय में आ गया तो कहा ताकि महिमा गनी न आवे। हम उसकी स्तुति वर्णन नहीं कर सकते जिसके हृदय में एक कण भी राम का आ गया तो। एक कण राम आने का अर्थ क्या है? मन में और दूसरे सब विचार चले गए, न विषय न वासना, कुछ नहीं, न स्मृति न चाह, कुछ नहीं, सिर्फ राम बचा। ये स्थिति कहा अगर एक कण जितनी, जस्ट मे बी मिनिमलिस्टिक इफ यू गो, जस्ट लाइक अ ड्रॉप फॉर अ मिनी सेकेंड, इफ इट हैपन्स, बोले उसकी तो महिमा ही नहीं कह सकते। किनका एक जिस जिया बसावे, ताकि महिमा गणी न आवे, कांखी एके दरस तुहारो, नानक उन संग मोहे उधारो। उनके संग मेरा भी उद्धार हो जाए, ये वो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए गुरु हैं, गुरु रामदास के पुत्र हैं, गुरु हैं, बाद में वही गुरु हो गए, पर फिर भी वो क्या कहते हैं? मेरे को उनके संग की इंतजार है जिनके संग में बैठकर मुझे प्रभु याद आता है। क्या बात!